नमस्कार। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार तिवारी आप सबके बीच में शुरुआत कर रहे हैं मनोविज्ञान की पहली कक्षा से। ये पहला क्लास है मनोविज्ञान का, जिसमें हमें मुख्य रूप से पढ़ना है कि मनोविज्ञान क्या है। हमें यह समझना होगा, चूँकि आप सब पहली बार मनोविज्ञान के विषय में जानने आ रहे हैं। सबसे पहले, जैसा हम नाम से समझते हैं, मनोविज्ञान या था मन का विज्ञान। मन क्या है, कैसे काम करता है, मन कैसे बदलता है, मन कितना चंचल होता है, कैसे बदलना पड़ता है, ये सब कुछ हम मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ऐसा जब मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी तब माना जाता था, तब ऐसा ही होता भी था। ऐसा करने का प्रयास किया जाता था पहले कि मन क्या करता है, चेतना क्या कर रही है, इसके बारे में हम जानकारी लेते थे और देते थे, और इस विषय पर कार्य होता था मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत। जैसे जैसे समय बीतता गया तो इसे एक विज्ञान के रूप में विकसित करने के लिए यह कठिन होने लगा कि मन को इसका विषय वस्तु रखा जाए, क्योंकि मन एक पूर्ण रूप से व्यक्तिगत विषय है जिसे केवल और केवल व्यक्ति विशेष ही जान पाता है। यह पूरी तरह से आत्म रिपोर्ट यानी कि स्वयं के रिपोर्ट पर निर्भर रहता है। यह बहुत बड़ी बाधा थी एक विज्ञान के रूप में विकसित होने में मनोविज्ञान को। इसलिए धीरे धीरे आज यह व्यवहार का विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान ना कहकर इसे एक प्राणी के मानसिक प्रक्रियाओं के, अनुभवों के एवं उसके व्यवहारों के अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाने लगा। अर्थात मनोविज्ञान प्राणी के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और विभिन्न संदर्भों में उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। मानसिक प्रक्रियाएं क्या है? मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य यह है कि प्राणी क्या सोचता है, कैसे सोचता है और कौन से मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेकर वह विभिन्न समस्याओं के समाधान करता है। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान में व्यक्ति के अनुभवों का भी अध्ययन किया जाता है। अनुभव व्यक्तिगत चीज है, लेकिन वह महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके अनुभवों का भी अध्ययन किया जाता है। कैसे उसके अनुभव है, पर्टिकुलर जो वातावरण के प्रति उसके क्या अनुभव हैं, किस तरह से उसके अनुभव में परिवर्तन होता है, ये हम देखते हैं। और मनोविज्ञान में जो अंतिम और महत्वपूर्ण चीज है वह है प्राणी का व्यवहार। व्यवहार से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य, जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वह व्यवहार। जैसे व्यक्ति के बहुत तरह के व्यवहार होते हैं। आंतरिक व्यवहार ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, पलक झपकना है, ये सब लेकर रोना, खेलना, चलना, दौड़ना, लोगों से संबंध, मित्रता करना, ईर्ष्या करना, झगड़ा करना, क्रोध करना, ये सब कुछ व्यवहार है। और यह व्यवहार मनोविज्ञान में क्या करता है, इन व्यवहारों को
के बारे में, इन व्यवहारों के बारे में मनोविज्ञान एक तो व्याख्या करता है, दूसरा इन्हें व्याख्या करने के बाद इनके बारे में परिकल्पना करता है, भविष्यवाणी करता है, और अंत में उसका नियंत्रण भी करता है। मनोविज्ञान क्या करता है व्यवहारों के बारे में? उनके बारे में पहले व्याख्या करता है कि अमुक व्यवहार अमुक परिस्थिति में कैसे होता है, और वह व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी करता है, पूर्व कथन करता है, पहले से ही बता देता है कि इस तरह की परिस्थिति अगर परिस्थिति विशेष उत्पन्न होगी तो इस तरह का प्राणी व्यवहार करेगा। उदाहरण के रूप में व्यक्ति को भूख लगती है तो खाना खाने जाता है, ये एक तथ्य है, व्याख्या हो। अब जब भी उसको भूख लगेगी तो वो खाना खाएगा, ये हम एक पूर्वानुमान करते हैं कि वो खाना खाने का व्यवहार करेगा, और अंत में उसका नियंत्रण भी करता है, उसका नियंत्रण भी करता है कि भूख लगी है खाना खाने आएगा, तो उसे हम विभिन्न तरीके से विभिन्न संदर्भों में उसका नियंत्रण भी करता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान का यह काम है। अब व्यवहार किस चीज़ों पर निर्भर करता है? वह परिस्थितियों पर निर्भर करता है, वातावरण के प्रति वह व्यवहार करता है, जिसे हम मनोविज्ञान की तकनीकी भाषा में हम उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक क्या है? सामान्य अर्थ में एक समझने के लिए आप सबके लिए एकदम साधारण अर्थ में हम कह सकते हैं कि वातावरण की प्रत्येक चीज उद्दीपक है। वातावरण की प्रत्येक चीज उद्दीपक है, क्योंकि प्रत्येक चीज के प्रति प्राणी का कोई ना कोई व्यवहार उत्पन्न होता है। अब डिपेंड करता है कि वो किन चीज़ों पर ध्यान देता है और किन चीज़ों पर नहीं देता है। ठीक है, अतः हम साधारण अर्थ में कह सकते हैं कि वातावरण की प्रत्येक चीज, क्योंकि आपको समझना है, अभी विशेष रूप से नहीं, सामान्य अर्थ में समझिए कि वातावरण का प्रत्येक चीज उद्दीपक है, और आप जो भी करते हैं वो सब व्यवहार है, और वो सब का अध्ययन मनोविज्ञान विषय में किया जाता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान प्राणी के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में उसके व्यवहारों का अध्ययन करता है। विभिन्न संदर्भ का मतलब यहाँ वातावरण से है कि उन परिस्थितियों से है जिन परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार उत्पन्न हुआ है, क्योंकि परिस्थितियाँ अलग रहने पर एक ही व्यवहार घटित होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो अलग अलग परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी एक तरह का व्यवहार घटित होता है। अतः मनोविज्ञान में उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखकर प्राणी के व्यवहार के बारे में व्याख्या की जाती है। अतः सामान्य रूप में आप समझ गए होंगे कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें प्राणी के मानसिक प्रक्रियाओं, उसके अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में उसके व्यवहारों का अध्ययन करने वाला यह सार्थक विज्ञान है। धन्यवाद साथियों, अगले क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। बहुत बहुत